Hi and hello everyone, welcome to Sprint to PSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board. This is chapter 22, geographical discoveries, and this is a summary session of your complete chapter wherein which we are going to revise an entire session. तो पहले आप content देख लीजिए. हम पहले causes समझेंगे इन discoveries के. Portugal, Spain ने किस तरह से टसल किया geographical discoveries के लिए, उसके अलावा दूसरे discoveries क्या हुए और finally इन discoveries का क्या impact हुआ. ठीक है, तो देखिए जैसे ही न्यू सी रूट्स मिले ईस्ट की तरफ, पूरी की पूरी हिस्ट्री चेंज हो चुकी थी. ठीक है, द एडवेंचरस स्पिरिट ऑफ वेरियस सेलर्स उसकी वजह से क्या हुआ, हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, डिस्कवरीज हुई और देर आर सेवरल कॉजेज जिनकी वजह से डिस्कवरीज हुई. पहली बात तो ऑटोमन तुर्क, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर कर लिया था. उसके बाद विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट टू द ईस्ट. फिर रेनेसा, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, कैंपस वगैरह आ गया था, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, उसकी वजह से जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई. ट्रैवल अकाउंट्स थे, बहुत से इंपॉर्टेंट लीडर्स आपके लोगों के, मार्कोलो पोलो, निकोलो पोलो चाइना होकर आए थे, और भी जो यूरोपियन लोग थे जो कि दूसरे देश घूम कर आए थे, उनके अकाउंट्स में काफ़ी अच्छे से वेल्थ डिस्कवर की गई थी ईस्टर्न कंट्रीज़ की, जिसकी वजह से लोगों में लालच आ गया कि चलो इन देशों में तो जाना पड़ेगा. दूसरे फैक्टर्स हैं द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, द डिज़ायर फॉर न्यू लैंड, कंपटीशन बिटवीन दीज यूरोपियन पीपल, यूरोपियन कजन्स. तो इनके बीच में कंपटीशन की वजह से कि यार कौन पहले ये चीज़ सूट पाता है, कौन ये चीज़ सूट पाता है, तो वो भी एक रीज़न था. ठीक है, अब बात करते हैं पोर्टुगल. तो सबसे पहले इन्होंने ही स्टार्ट किया था एक्सपेडिशन. हेनरी वॉज द रूलर, जिनको बोलते हैं द नेविगेटर. इनके मेन प्रोजेक्ट थे द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, द केप ऑफ वर्दे आइलैंड, जो कि फिर आपका इन्होंने डिस्कवर किया था. फिर लेटर ऑन आपके जो बार्थोलोम्यो डियाज हैं, उन्होंने केप ऑफ स्टॉर्म जो है फाइंड किया. फिर आपका जो लेटर ऑन वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप इसको रीनेम कर दिया, और फाइनली इंडिया की तरफ जो है वो बढ़ चले, इंडिया को उन्होंने ढूंढ लिया. स्पेन की बात करते हैं तो पुर्तगाल के बाद स्पेन जो है वो एक्सप्लोर कर रहा था. क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने नए रूट्स ढूंढे टू लाइक ईस्ट की तरफ जाने के लिए, वेस्ट से रूट्स ढूंढे. तो इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े वोएजेस किए, है ना. एंड ही थॉट दैट ये इंडिया के जो शोर्स हैं वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और वो एक्चुअली पहुँचे कहीं और, दूसरे आइलैंड्स में पहुँच गए. वहाँ पे उनके नेटिव इंडियंस को वो बोलने लगे. फिर इन्होंने कैरिबियन सी और सेंट्रल अमेरिका में जो खोज करी, और इवन टुडे दे आर कॉल्ड एज द वेस्ट इंडीज़. लेटर ऑन 1501 में अमेरिगो, उन्होंने जो इटालियन नेविगेटर थे, इन्होंने जो है साउथ अमेरिका वगैरह जो है एक्सप्लोर किया. फिर 1493 में जो पोप थे, उन्होंने एक पेपल बुल जो है वो ऑर्डर इशू कर दिया, कि उन्होंने बोला कि भाई ये जो डिस्प्यूट्स हैं, आप लोग हैं, आपके बीच में एक इमेजिनरी बाउंड्री जो है सेट कर दी कि तुम यहाँ से ढूंढना शुरू करो और तुम इस साइड ढूंढोगे, है ना. अब बात करते हैं दूसरे ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज़ की. तो ये आपको कुछ समराइजेशन मिल जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. जॉन कैबट ने जो है वो इंग्लैंड से थे, उन्होंने न्यू फाउंडलैंड जो है वो ढूंढा था, और ही वॉज सेंड बाय हेनरी 7. 1534 में जैक्यूस कार्टियर ऑफ फ्रांस, वो नॉर्थ अमेरिका इन्होंने एक्सप्लोर किया. फिर ही फाउंड द रेड इंडियन सेटलमेंट्स, और फिर उनको कनाडा बोलने लगे, राइट. अब इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज़ की बात करते हैं कि इनके क्या क्या इम्पैक्ट्स हुए इन द रियल लाइफ ऑफ द पीपल. तो पहली बात तो ट्रेड इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो गया था, क्योंकि नए लैंड मिल गए थे, तो नए रिसोर्सेज, मनी, एवरीथिंग दे गॉट. तो चीज़ें जो हैं वो इधर से उधर अब ट्रांसफ़र होने लग गई थी. शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ और जो भी चीज़ें बड़े बड़े स्टॉक में बनने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, उन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया. फिर जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ भी होने स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब ट्रेड बढ़ गया था, बल्क में चीज़ें बन रही थी. तो अब बैंकिंग एंटरप्राइजेज़ वगैरह भी आने लगे थे. ट्रेडिंग की वजह से धीरे धीरे ये जो ट्रेडिंग कंपनी सेटअप की गई थी, उन्होंने पॉलिटिकल पावर लेना शुरू कर दिए थे. अब वो पॉलिटिक्स इस्टेब्लिश करने लगे थे, जिसकी वजह से फाइनली जो कॉलोनियलिज्म है और इम्पीरियलिज्म है वो स्टार्ट हो गया. उसके बाद से कैपिटलिज्म ग्रो करने लगा यूरोप में विद द पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म, जिसकी वजह से कॉलोनीज़ जो है अब वो एक्सप्लॉइट करने लगे ये लोग, जिसकी वजह से आपको देखने मिलेगा कि आपस में ही यूरोपियन पावर्स क्या कर रहे थे, वॉर्स कर रहे थे, लड़ रहे थे, है ना. और फिर उसके बाद स्लेवरी का सिस्टम भी फॉलो किया, अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से लोगों को लेके जाने लगे. एंड बेसिकली देयर वाज इम्पैक्ट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन. तो यूरोप में जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, देखिए लैंड तो बहुत छोटे हैं लेकिन लोग ज़्यादा थे,
तो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हुई कि बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग अमेरिका में जाके सेटल होने लगे, और जहाँ जहाँ कॉलोनीज़ बन रही थी वहाँ पे तो सेटल अप हो ही रहे थे, ठीक है। ऑल्सो यूरोपियन कल्चर दूसरे पार्ट्स में, दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने लगा था, जैसे कि एशिया, अफ्रीका और दूसरे पार्ट्स में, ठीक है। तो यही है पूरा आपका ये चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स, एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून in the next video. Thank you very much.